हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन में हम बात कर रहे हैं कमजोरी और उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में। sure. तो उसके तहत आज के कुछ सवाल हैं। Definitely. पहला सवाल, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कॉमन कोल्ड। अभी कॉमन कोल्ड इन दिनों में तो एकदम नॉर्मल चीज है। डेफिनेटली। लेकिन कोरोना और उसके जो सब नए नए जो वेरिएंट्स है उसके चलते कॉमन कोल्ड एक बहुत बड़ी समस्या लगने लगी। लेकिन सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कॉमन कोल्ड के मेडिसिन्स जो आते हैं, तो इसका कुछ रिलेशन है क्या? डेफिनेटली जी। यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है प्रशांत जी, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, उसके प्रकार कितने हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कुछ इफेक्ट्स है, कुछ साइड इफेक्ट्स है दवाइयों के, इस तरह पे इंफॉर्मेशन हमें लेने। लेकिन हमारा एक दायरा है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंडीशन, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर जो नॉन इन्फेक्टेड है, कंसेंटेड है। तो आज हम देख रहे हैं भाई सेक्सुअल डिस्फंक्शन का और एक कॉमन कोल्ड का, उसके मेडिसिन का कुछ एक दूसरे से संबंध है क्या। अब ये जो कोरोना का वातावरण चल रहा है, स्पेशली इसमें ये इन्फेक्शन की वजह से ओवरऑल मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होते जा रही है। इसकी वजह से जो पहले पेशेंट नॉर्मल थे वो अभी धीरे धीरे डिस्फंक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि चेस्ट हो गई, ब्रेन हो गया, धीरे धीरे गोनैड्स यानी टेस्टिस के ऊपर भी असर होके उसकी एट्रोपी होना, टेस्टोस्टेरोन कम होना, ऐसे इफेक्ट चले। लेकिन फिर से घबराओ मत, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, उससे आप अच्छे हो सकते हो। अभी ये कॉमन कोल्ड के लिए आपका लेना चालू है एंटीबायोटिक से, एंटी हिस्टामिनिक से, कफ सिरप से, इसका भी असर इसके ऊपर होता है। बहुत बार इजैकुलेशन, ये एंटी हिस्टामिनिक रहने की वजह से इजैकुलेशन ही नहीं होता। वहाँ पे बहुत बार कुछ ट्रेमर्स आ जाते हैं, कुछ उसके अंदर एंटी एस्थमेटिक एजेंट्स रहने की वजह से, और वो ट्रेमर्स क्या करते हैं, आपका इरेक्शन होने में बहुत प्रॉब्लम या दिक्कत क्रिएट करते हैं। और ये इरेक्शन न होना, वो वाइब्रेशन से हुआ, उसकी वजह से इरेक्शन में दिक्कत आना, इजैकुलेशन नहीं होना, इस तरह की पूरे सिम्टम जो है मेडिसिन से आते हैं। इसमें क्या करना है, डोजेस कम करना है, और जितना हो सके उतने नेचुरल मेथड से आपको उसे स्टीम है, इनहेलेशन है, गार्गल्स है, इससे बहुत जल्दी अच्छा करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है और अपना खुद का प्रोटेक्शन करना है, ये सब इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से और एक कॉमन कोल्ड से भी। श्योर सर, एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन रहते हैं वो और सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इसका भी कुछ रिलेशन रहता है, संबंध रहता है? यानी बहुत बार तो ऐसे कहूँगा भाई आपके मेडिसिन ही आपको डिस्फंक्ट कर रहे हैं जी। भाई अभी हमने देख लिया एक कॉमन कोल्ड के हो गए, अभी एंटी डिप्रेशन में क्या रहता है, सिजोफ्रेनिया है, मैनिया है, डिप्रेशन है, ऐसे केसेस में कॉम्बिनेशन रहता है मेडिसिन का, जिसकी वजह से आपको काम डाउन या डिप्रेस या उसके अंदर एक्साइटेशन कभी कभी या काम डाउन किया जाता है, तो उसका साइड इफेक्ट डेफिनेटली होता है। कुछ स्लीपिंग एजेंट्स है, कुछ एंटी मैनिक एजेंट्स है, एंटी सिजोफ्रेनिया एजेंट्स है, इसके उसका भी डायरेक्टली इफेक्ट होता है कमजोरी में आने में। तो एक ही कहूँगा, यहाँ पे धीरे धीरे आपको काउंसल करके या कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट से या कुछ लाइन ऑफ मेडिसिन बदल के आपको उसे कंट्रोल में लाना है, डोजेस कम करना है, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसको सप्लीमेंट करने वाले सेंट्रली एक्टिंग
लोकली एक्टिंग और सप्लाई बढ़ाने वाली मेडिसिन शुरू करोगे तो डेफिनेटली इससे आप छुटकारा पा सकते हो, लेकिन कंसल्ट करने के बाद। श्योर सर, एक कॉल है दर्शक, Definitely. क्योंकि हमारे दर्शक भी Sure, हमें देख यह रहे है, हैं, वो इन्होंने भी तो- पूछना या, चाहते हैं सवाल। देखेंगे। मनोज जी है अंधेरी से, उन्हें सवाल करना है। मनोज जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलिए। सर, कमजोर में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन अच्छे होते हैं क्या? मुझे लगा था ये क्वेश्चन पैथी आएगा, का जो ये क्योंकि इतने एडवर्टाइज आप देखते हो भाई, आपको ही पता नहीं चल रहा है भाई किसको दिखाना है। मैं एलोपैथी खाऊँ या होम्योपैथी खाऊँ या आयुर्वेदिक खाऊँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ भाई, कौन सी चीज़ खाओ जिसके आपको रिजल्ट आएगा और जिसका आपको साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों बोलता हूँ ऐसा? देखो, हर एक पैथी को लिमिटेशन है। जहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद हार्मोन कम हो गए, वहाँ का सप्लाई कम हो गया, लिंग में प्रवाह नहीं जा रहा है, ऐसे केसेस में हम कुछ अदर आप मेडिसिन यूज़ करोगे तो वो काम में नहीं आएंगे। बहुत बार पेशेंट मुझे पूछते हैं भाई मैं 1 महीना हो गया ये ड्रग ले रहा हूँ, 1 महीना हो गया वो ड्रग ले रहा हूँ। भाई कुछ ड्रग मेंटेनेंस के लिए रहते हैं, अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हार्मोन अच्छा रहे। कुछ ड्रग इमीडिएट एक्शन के लिए होते हैं, कुछ ड्रग अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, ब्रेन लेवल पे है, हार्मोन लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है। तो इसका कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा भाई? केमिकल ही केमिकल के साथ कमेगा, टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस करेगा, वासोडाइलेशन काम में आएगा। तो एक ही कहूँगा, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, एमसीएच क्वालिफाइड, डीएनबी क्वालिफाइड, जेनेटो यूरिनरी सर्जन्स, ऐसे स्पेशलिस्ट। बहुत बार क्या होता है, समझो ऐसे कुछ कंडीशन सामने आती है भाई, मेडिसिन भी काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? पी शॉर्ट थेरेपी देके अच्छा कर सकते हैं। भाई वो भी नहीं काम कर रहा है, उसके अंदर इम्प्लांट डाल सकते हैं। तो A to Z जो कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकता है वही पैथी आपको चूज करना है। भाई ये यूट्यूब है, चैनल से हमारी इन्फॉर्मेशन है, तो खुद होके जज करो, जज करके डिसीजन लो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करो। सर, बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, Sure, और उनको definitely. मेडिसिन कंटिन्यूअसली लेने पड़ते हैं थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में जो ये मेडिसिन है ब्लड प्रेशर के Yes, medicines, correct. उसका असर होता है क्या सेक्सुअल डिस्फंक्शन, या उसका कुछ रिलेशन है क्या? डेफिनेटली, इट्स वेरी करेक्ट। जी। देखो, बीपी समझो आ गया, अभी क्यों आ रहा है सब कुछ, उसका तो बेसिक है। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन से शुरुआत होती है भाई, इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। भाई चलो अभी अपना बच्चे हो गए या एक्टिविटी हो गई, अभी चलो चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा। इससे क्या हो रहा है, आपके हार्मोन चेंज नहीं हो रहे, आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो ब्लड प्रेशर के ऐसे मेडिसिन है, कुछ अल्फा ब्लॉकर है, कुछ बीटा ब्लॉकर है, कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कुछ डायरेटिक्स है। ऐसे ड्रग की वजह से क्या होता है, वहाँ पे फ्लो कम होना, उसके खुद के साइड इफेक्ट होना, डायरेक्ट से ज़्यादा यूरिन आ जाना, इसका साइड इफेक्ट होता है। तो एक ही कहूँगा, पहले बीपी कंट्रोल में लाओ, उसके डोसेस चेंज करो, और डोसेस चेंज करके डिवाइडेड 2 या 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दोगे तो हर एक का साइड इफेक्ट कम होगा। और बीपी रहते हुए भी इतने अच्छे मेडिसिन है जो कमजोरी, शीघ्र पतन या छोटा लिंग अच्छा कर सकते। तो विशेषज्ञ से मिलके सलाह मशवरा करके इसे आप सॉल्व करो। सर, कौन सी ऐसी हार्मोनल ट्रीटमेंट है जिससे ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है? एक्सेलेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कुछ एंडोक्राइनल डिसीजेस, ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनैड्स, ये सब जो एंडोक्राइन जो है, जो ग्रंथि रहती है, उसका भी कुछ अफेक्शन रहता है। गॉसेरिलिसिन है, ल्यूप्रोराइड है, ऐसे हार्मोन्स क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को सप्रेस करते हैं। ये सप्रेस करने से वहाँ पे भाई लिबिडो, इच्छा ही नहीं हो रही है, भाई अराउज ही नहीं हो रहा है, भाई हो भी गया तो बाद में इरेक्शन ही नहीं आ रहा है। तो इस तरह के हार्मोन्स भी आपको साइड इफेक्ट दे सकते हैं। तो पहली बार जब हमारे पास कंसल्ट के लिए कोई आता है तो पहले पूछते हैं हम हिस्ट्री, भाई आपको सच सच बताना है भाई आप क्या ले रहे हो, कौन सी दवा है, ये है वो। बहुत बार लोग शर्माते हैं, बताते नहीं, एंटीसाइकोटिक तब बोलते ही नहीं, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं, वही समझेगा नहीं, उसको ट्रीटमेंट होगी नहीं। तो ये हार्मोन्स भी आपको डिसफंक्शन ला सकते हैं। जी। और एक हमारी फीमेल दर्शक है, कविता Very जी nice. हैं कोल्हापुर से, वो सवाल करना चाहती है। कविता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर, स्त्रियों में योनि का ढीलापन ऑयल या क्रीम लगाने से ठीक हो सकता है कि? अच्छा, एक्सेलेंट। ये भी आता है फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन में। जी। फीमेल्स में भी अराउजल नहीं है, इच्छा नहीं है, पेन हो रहा है, ऑर्गेजम नहीं हो रहा है, वैसे ढीलापन आ गया है। पर डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, मेंसेस है, तो कोई ऑयल या क्रीम लगाने से उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। वहाँ का टिश्यू स्ट्रांग होना ज़रूरी है। नेचुरली हम कीगल्स एक्सरसाइज करके, पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइज करके
उसे टाइट कर सकते, लेकिन उससे भी टाइट नहीं हुआ। क्यों? बहुत बार डिलीवरी होते है तो वहाँ पे इंसिजन लिया जाता है, कुछ ऑपरेशन की वजह से उसका जो औस है बड़ा हो जाता है और पार्टनर को उसमें मज़ा नहीं आता है, तो बोलेगा भाई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, आप कहीं तो डिवोर्स तक गए हैं केसेस। बिल्कुल वो शॉर्ट थेरेपी एक इंजेक्शन है, प्लेटलेट्स निकाल के उसे एक्टिवेट करके इंजेक्ट करते हैं वजाना में, जिससे न्यू फाइब्रोजेनेसिस, वास्कुलोजेनेसिस और यहाँ पे शॉर्टनिंग या टाइटनिंग वहाँ पे वजाना का हो जाता है और अपना पार्टनर भी हैप्पी होता है, आपका जी पॉइंट भी प्लेस में आ जाता है, आप दोनों सेक्स में एंजॉय कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस है वो शॉर्ट थेरेपी का। तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलो और अपनी समस्या सॉल्व करो। बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि इसका डायग्नोस जो है, निदान हम जो कहते हैं, करेक्ट, वो कैसे करे, इसके बारे में भी जानकारी लोगों को होना Yes, बहुत बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कैसे होता है कि निदान कैसे करते हैं, डेफिनेटली, डायग्नोस कैसे करते हैं? यस, एक्सेलेंट। जी। यहाँ पे तो आपका पहला पार्टनर ही डॉक्टर रहता है। पहले पार्टनर ही बोलेगा भाई आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपको जमता नहीं करने के लिए, आपका टाइम इतना शॉर्ट है, तो वही डायग्नोसिस हो गया। लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत रोबस्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिर अच्छा नहीं होने के चांसेस चालू हो जाते हैं। तो हिस्ट्री, तो ये कपल आपको लेके आए, भाई सुनो उसका ओपिनियन के लिए आ जाओ, कंसल्टेशन करो, हम हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री से पता चले भाई स्ट्रेस क्या है, क्या काम करते हो, कुछ एडिक्शन है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है या और कुछ प्रेशर है जिसकी वजह से आपको इरेक्शन नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर हिस्ट्री और ज़रूरत पड़े तो कुछ हार्मोनल टेस्ट या डॉपलर इफ़ रिक्वायर्ड, 90% में तो लगता ही नहीं है, तो इससे ही डायग्नोसिस होता है और उसके हिसाब से साइकोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, वास्कुलोजेनिक है, वो देख के उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और आखिरी सवाल ट्रीटमेंट के बारे में। Yes, अभी ये output. डायग्नोस तो हो गया, लेकिन Yes, अभी उसको ट्रीट करना कैसे क्या है, करें? करेक्ट। जी। ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, भाई साइकोजेनिक है उसके मेडिसिन देने, न्यूरोजेनिक है उसके मेडिसिन अलग, वास्कुलोजेनिक यानी सप्लाई नहीं हो रहा है उसके मेडिसिन अलग। तो ट्रीटमेंट ऑफ कॉज, कुछ मूड रिलेटेड ड्रग्स है, कुछ सेंट्रल इनिबिशन करने वाले, कुछ सप्लाई बढ़ाने वाले, कुछ फ्लो बढ़ाने वाले, कुछ सेंसेशन कम करने वाले और कुछ ड्यूरेशन बढ़ाने वाले। ज़रूरत पड़े तो इम्प्लांट और पी शॉट जैसे बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसका हम ज़्यादा विवरण और देखने वाले हैं, लेकिन एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ से मिलो और अपनी कमजोरी, शीघ्रपतन, छोटे लिंग समस्या सॉल्व करो और निजी जीवन अच्छी तरह से एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी सर का दिया गया है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हो। तो चलिए, सुखी जीवन का मंत्र इस शो में हम यहीं पे रुकते हैं। शुक्रिया।